शरणागति के बारे में बता रहे हैं और शरणागति का प्रसंग चल रहा है। जो भगत भगवान के शरण हो जाता है तो वो किसी की तरफ ध्यान नहीं देता, उसको किसी भी प्रकार की स्थिति आने पर भी वो सुखी दुखी नहीं होता है, वो किसी की तरफ देखता ही नहीं, न वो भगवान के गुणों की तरफ देखता है और न ही अपने गुणों की तरफ देखता है। वह भगवान के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे प्रेमियों की तरफ भी नहीं देखता है कि ऐसे बड़े बड़े ऊंचे प्रेमी हो गए भगवान के। जो भगवान को तत्व से जानने वाला है, भगवान को जिसने तत्व से जान लिया, सार रूप से जान लिया, तो वह जीवन मुक्त हो जाता है और वो सच्ची शरणागति ले लेता है। वो किसी की तरफ न देखकर दाएं देख न बाएं देख, एक सीधा रास्ता परमात्मा का केवल स्मरण करना, परमात्मा की शरण रहना, परमात्मा की आज्ञा मानना ही अपना धर्म मानता है, परमात्मा की सेवा में तत्पर रहता है। कुछ लोग साधना करते हैं, भजन करते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन कभी कभी परमात्मा भक्तों की कसौटी लेता है, भगवान भक्तों की परीक्षा लेता है कि ये मेरा भगत वास्तव में इस मुझे प्राप्त करने के लायक है या नहीं, या इस अवस्था के लायक है या नहीं, या ये अधिकारी बना या नहीं बना। जैसे कुमार भी मिट्टी लाता तो वो पहले परीक्षा करता है कि भाई ये मिट्टी बर्तन बनाने लायक है या नहीं, इसमें ज़्यादा कंकर हो, ज़्यादा वो जो जिसमें चिकनास न हो, तो वो मिट्टी रेतीली मिट्टी से बर्तन नहीं बन सकता, तो वो ऐसी मिट्टी लाएगा। ऐसे परमात्मा भी देखता है कि ये जो भगत है मेरे शरण में आया है या मेरे भजन में लगा है, तो ये योग्य हुआ या नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो उसको योग्य बनाने के लिए परमात्मा बार बार परीक्षा करता है, बार बार। जैसे सुनार सोना अग्नि दे 10-12 तब यो प्राण पतिजे, यो हम जाना मन पतियाना करने कटे न पारा, दादू तन का आपा जा रे तो तीरथ न लागे वारा। दादू जी महाराज कहते हैं कि जैसे सुनार सोने को बार बार सोना अग्नि दे 10 बार उसको तपाता है कि ये सोना में कोई खोट तो नहीं, कलंक तो नहीं इसमें, तो उस खोट को निकालने के लिए वो तपाता है। बखना जी कहते हैं कि मैं सोना तुम्हें किया सुनारा, तावे धनी नाम तुम्हारा। हे गुरुदेव, हे परमात्मा, मैं तो सोना हूँ और गुरुदेव क्या है, सुनार है, या परमात्मा सुनार है। तो सोने को सुनार बार बार अग्नि में देता, कसौटी में कसता है, ऐसे ही गुरुदेव और परमात्मा, गुरुदेव परमात्मा एक ही है। तो मुझे बार बार कसौटी में कसते हैं, तो कह रहे हैं कि मैं सोनार तुम्हें किया सुनारा, मैं तो सोना हूँ और तुम सुनार हो। अब चाहे तुम मुझे कितनी बार ताओ, कितनी बार गर्म करो, कैसी कसौटी में निकालो, अगर जो खरा रह जाता तो खरा सोना बन जाता, सच्चा सोना बन जाता। कंठ में आभूषण बनाने लायक सोना हो जाता तो वो कंठ में पहना जाता है और कंठ में धारण करते हैं। ऐसे ही जो खरा निकलता है, सच्चा बन जाता है, जो खरा सोना होगा तो वो आभूषण युक्त हो जाता है, वो परमात्मा के कंठ में लगने लायक हो जाता है, परमात्मा का आभूषण बन जाता है, परमात्मा उसको अपना लेते हैं। लेकिन कसौटी में कसते समय जो कष्ट होता है, उस कष्ट में वो विचलित न हो, उसमें पिघले नहीं, उसमें वो इधर उधर भटके नहीं, या भक्ति को, राम नाम को नहीं छोड़े, तब तो वो खरा बनेगा, तब तो सच्चा रहेगा। अगर वो पिघल जाए या इधर उधर भटक जाए, देवी देवताओं में भटक जाए, तो वो खरा नहीं रहेगा। तो परमात्मा कसौटी लेने के लिए भक्तों को अनेक प्रकार से, अनेक युक्तियों से उनकी परीक्षा करते हैं, कसौटी
में कसते हैं। तो कोई भगत बीमार हो जाता है तो लोग कहते हैं कि अरे इसको बुखार क्यों आ गया, ये बीमार क्यों गए, तो भगवान का भजन करता है। इसमें ऐसा दुख क्यों आ गया, किसी का बेटा मर जाए तो कहते कि अरे वो तो भगवान की भक्ति करता था, भगवान ने उसके बेटे को ही नहीं बचाया। या फला व्यक्ति का धन क्यों चला गया, चोरी हो जाए धन तो, या किसी का संसार में अपयश हो जाए किसी कारणवश तो कहते कि ये अपयश भी क्यों हो गया, लोग उसका आदर क्यों नहीं करते, निरादर क्यों करते हैं। तो ऐसी कसौटी में परमात्मा कसता है और परमात्मा देखता, परीक्षा करता है। लेकिन भगत अगर उस कसौटी में ये मान ले कि परमात्मा तो मेरे साथ बड़ा अन्याय कर रहा है या परमात्मा मुझे बड़ा दुख दे रहा है, तो ये उसकी समझ की ना समझी की बात है, उसकी उसमें समझ ही नहीं है, वो शरणागति भी नहीं हुआ। अगर सच्चे मन से वो शरणागति हो गया, शरणागति का उसने अर्थ समझा ही नहीं है, अगर शरणागति वास्तव में हो गया तो वो फिर ऐसा कभी नहीं कहेगा कि मुझे कसौटी में क्यों कसाया, मुझे क्यों बुखार आया, क्यों बेटा मर गया, कि धन क्यों चला गया, कि मुझे मेरे साथ ये अपमान क्यों हुआ, कि लोग मुझे क्यों नहीं मानते हैं, मैं तो सच्चा हूँ, खरा हूँ, लोग मेरा अपमान क्यों करते हैं। वो उन निंदा करने वालों को या निंदा करने जो निंदा होती है उस तरफ वो ध्यान देता ही नहीं, वो उन लोगों की तरफ भी नहीं देखता है। जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया तो वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे मालिक, इन अनजान लोगों को माफ कर देना, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जब उसको सूली पर चढ़ा दिया तो उसने परमात्मा से यही प्रार्थना करी भगवान से कि हे भगवान, इन लोगों को माफ कर देना। कोवुक निंदत कोवुक बंदत कोवुक देते आई जो बख्शन। कोई तो निंदा करते हैं संतों की, जो महापुरुष हो गए, कोई जीवन मुक्त श्रेणी के महापुरुष परमात्मा से उत्पन्न हो गए तो उसकी निंदा भी करते हैं। तो कोई कोवुक निंदत कोवुक बंदत, कोई उनकी वंदना करते हैं, को उनको भोजन कराते हैं, घर पे ले जाके प्रसाद कराते हैं, महाराज पधारो भोजन करो। कोवुक आई लगावत चंदन, कोई उनके चंदन लगाते हैं, टीका लगाते हैं, तिलक करते हैं। कोवुक आई लगावत चंदन कोवुक डारत धूरी तत्क्षण, को उनके ऊपर धूली डाल देते हैं। जब नरसिंह मेहता को निमंत्रण मिला कि मायरा भरने आना है और नरसिंह जी तुम्बा तांबी लेके और गोपी चंदन माला टोपी लेके सूर्य स्वामियों को लेकर जब अंजार नगर पहुंच गए तो वहाँ टूटी झोपड़ी में उनका डेरा दे दिया और उनको बुलाया कि हाँ भाई तुम्हारे बाप को बुला लाओ। तो नानी बाई गई बुलाने, और जब वो आए तो उनकी जो नानी बाई की सास थी, दादी सास वगैरह, वो सब तिलक निकाला। तिलक निकालने के बाद में जब उसने नेग का टक्का रुपया मांगा तो नरसिंह जी बोले कि भाई लेनो देनो ब्याण जी माँ का तो 1.5 ग्राम है, राम जी को नाम है, और ज़्यादा चाहो तो या मोटी माला ले लो जो राम राम कर जो, और राम जी को नाम लेनो देनो माँ के, और माँ के पास और कोई धन दौलत कौन है। तो वह जो सासू ही नानी बाई की वह तिलक की वापस पहुँच लिया तो भगवान से प्रार्थना करी कि हे कन्हैया तो अच्छा तिलक मुछाया लगाया तिलक की वापस पहुँच लिया, अच्छा भाई दरिद्र करिया मन। मतलब वहाँ की भावना यह थी भगवान ने वो कोई उलानो न दियो, वह दुखी को नहीं यार कि वाह भगवान अच्छी लीला करा रही हो, बढ़िया लीला हो रही है। मतलब मन में दुख नहीं हुआ उनको कि भाई मैं गरीब हूँ, कि निर्धन हूँ, मेरे पास टक्का नहीं, पैसा नहीं, उससे दुखी नहीं हुआ। पर कि ये लीला क्यों करा रहे, तेरे को मायरा भरना तो आके भर बुरा के नकी कर। तो भगत कोवुक निंदत कोवुक बंदत कोवुक देते आई जो बच्चन, कोवुक आई लगावत चंदन कोवुक डारत धूरी तत्क्षण। कोई धूल ही डाल देते, बाबा जी ता का जमारा में धूल है, था का माता पे धूल है, कोई का
कलंक लगा देते हैं, कोई क्या कर देते हैं। लेकिन वो सच्चा भगत उस संसार की तरफ, निंदा करने वालों की तरफ दादू गुरु गरवा गुरुमुखी नहीं लागे आए। जैसे कुत्ता है, हाथी जो घूमता है जाता तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं, लेकिन वो हाथी उनके पीछे पीछे नहीं भागता है। ऐसे ही जो गुरु गरवा गुरुमुखी, जो गंभीर है, महान है, महापुरुष है, वो संसार की तरफ, निंदा करने वालों की तरफ नहीं जाते, वो ध्यान ही नहीं देते। उनको पता ही नहीं कि कोई मेरी निंदा कर रहा है या मेरा कोई अपमान कर रहा है या कोई क्या कर रहा है, वो मानते ही नहीं। शिवराम जी बाबा का बताते थे, गुरु महाराज कई बार कहते थे कि लक्ष्मीपुरा में, वहाँ मांगरोल फाटा के आसपास कोई गांव बताते, उसमें उनका ननियाल था। तो वहाँ वो साधु बन के वहाँ पहुँच गए। तो उनका जो सगा संबंधी था, कोई मामा नाना मामा कोई होगा, तो वो आया और उसने साधु बने हुए देखा तो बड़ा उनको दुख हुआ और वो गालियाँ निकालने लगा। गालियाँ निकाली तो वो सुनते रहे, कुछ भी नहीं बोले। वो चला गया, गुस्सा उनके अंदर जो गुस्सा था, वो गैस भरी हुई थी, निकाल के चला गया। थोड़ी देर में घर पे गया और घर पे भोजन वोजन की तैयारी करवा कर बोला कि लो पधारो, क्या पंगत राम में पधारो, प्रसाद राम के लिए, भोजन के लिए पधारो। महाराज उठ चाल पड़ा, कोई मान अपमान नहीं, कोई दुख नहीं कि भाई इतनी देर पहले तो मुझे गालियाँ निकाल रहा था, ऐसा कह रहा था, नहीं जाना चाहिए था महाराज को। अगर वो मान अपमान मानते तो, लेकिन उन्होंने माना ही नहीं। तो जो सच्चा भगत होता परमेश्वर का, परमात्मा का, जो शरणागति हो जाता है, तो वो निंदा प्रशंसा, रोग निरोग आदि अवस्था से उनको कोई मतलब ही नहीं होता, वो उनकी तरफ देखता ही नहीं है। को कहे ये मूर्ख दिशत, को कहे आदि विलक्षण। कोई तो कहते हैं कि ये मूर्ख है, जड़ भरत जी को मूर्ख ही कहते थे, अज्ञानी है, मूर्ख है, पागल है, जड़ है। को कहे मूर्ख दिशत, को कहे आदि विलक्षण। कोई तो उसको मूर्ख कहते हैं, कोई कहते हैं कि ये तो महान महात्मा है, ऐसा महात्मा तो हमने देखा ही नहीं, ऐसा विचित्र महात्मा, ऐसा साधना संपन्न, ये तो परमात्मा से ओतप्रोत महात्मा है। गुरु महाराज जब विराजते थे, एक बार लसाड़िया के कोई गुजर आए थे, बताए वो गुजर आकर वो तो ऐसे ही बोले, उनकी भाषा ही ऐसी थी, बोले तू कहीं जाने, महाराज तो ऐसे है, महाराज तो ऐसे है। वो आपस में ही बातें जी, बोली एक है तो कहीं जाना, महाराज तो भगवान से मिल रहा। आप बताओ, तो जो भगवान के भगत होते हैं, चाहे उनको कोई प्रशंसा करे, चाहे कोई उनकी निंदा करे। अच्छा, निंदा करने वाले बहुत थे, गुरु महाराज के टाइम में भी बहुत निंदा करने वाले थे। गुरु महाराज अच्छा ही काम करते थे, लेकिन फिर भी निंदा करने वाले तो करते ही थे, लेकिन गुरु महाराज उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। तालाब का वो जब दीवार बनाई थी, उस समय भी बहुत सारे लोग, और महाराज तो ये कर दिया और वो कर दिया और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बम्बोड़ काट दिए और वो काट दिए। गुरु महाराज ने कहा अपने किसी तरफ नहीं देखना, अपने पे काम करना। तो ये महापुरुषों के लक्षण होते हैं, जो परमात्मा की शरण हो जाते हैं, उनको उनसे कोई मतलब ही नहीं होता, वो उधर देखते ही नहीं है। संसार में क्या है क्या नहीं है, त्रिलोकी में क्या है क्या नहीं है, ये वो उस चीज को देखते नहीं, ध्यान नहीं देते। वो तो प्रभु की तरफ ध्यान देते हैं, उसकी लीला की तरफ ध्यान देते हैं, उसी को देखते रहते हैं। परमात्मा इस संसार को उत्पन्न करता है, पालन पोषण करता है, एक दिन प्रलय भी कर देता है, लेकिन इस तरफ भी वो नहीं देखते हैं। जब दयाल महाराज आमेर में विराजमान थे और भगवान की सृष्टि की जानकारी के लिए अपनी वृत्ति को, दृष्टि को बढ़ाया, अपनी योग शक्ति से वृत्ति को बढ़ाकर ब्रह्मांड की, भाई परमात्मा ने कैसे कैसे क्या क्या रच रखा, देखने के लिए अपनी योग शक्ति से अपनी वृत्ति को बढ़ाया। भगवान ने आकाशवाणी में कहा कि संतो, तुम तो केवल मेरा भजन करो, मेरा नाम सुमरण करो, मेरे ध्यान में लगे रहो। मेरी सृष्टि का वार पार किसी ने नहीं पाया और इस वार पार के चक्कर में मत पड़ो। दयाल महाराज ने उसी समय अपनी जो वृत्ति को समेट कर वापस परमात्मा के ध्यान में लगा लिया। तो वो तो केवल परमात्मा के ध्यान में मस्त रहते हैं। किसी ने एक संत से पूछा कि आप किस भगवान के भगत हैं? जो उत्पत्ति स्थिति प्रलय करते हैं उनके भगत हैं? तो उस संत ने उत्तर दिया कि हमारे भगवान का तो उत्पत्ति स्थिति प्रलय के साथ कोई संबंध ही नहीं है।
अकबर ने भी दादू जी महाराज को पूछा था कि महाराज कोई राम राम करते हैं, कोई कृष्ण कृष्ण करते हैं, कोई शिव शिव करते हैं, तो आप किसको मानते हो? राम जी को मानते हो, शिव को मानते हो, कृष्ण भगवान को मानते हो? तो दादू जी महाराज ने कहा कि जो सकल सृष्टि को रचने वाला है, जो सृजनहार है, सिर सबन को देते सोई हमारा इष्ट है, वो परमात्मा जो सबको सिरज के, सबको उत्पन्न करके सबका पालन पोषण कर रहा है, अरे एक दिन वो प्रलय भी कर देगा। हम उसी परमात्मा के भगत हैं, उसी परमात्मा का सुमरन करते हैं। तो उस संत ने कहा कि भाई हम तो वो उत्पन्न करे कि पालन पोषण करे कि प्रलय करे, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। हमारा प्रभु तो एक ही है परमात्मा, जिसके हम शरण हैं और जो सब में है, रोम रोम में रमा हुआ है, और जो सत्य है, साईं मेरा सत्य है निरंजन निराकार, वो मेरा जो परमात्मा है, सत्य स्वरूप है, हम तो उसी को मानते हैं। जो सृष्टि की उत्पत्ति भी वही करता है, स्थिति भी वही, पालन पोषण भी वही करता है और प्रलय भी वही करता है, हम तो उसी को मानते हैं। चाहे वो उत्पत्ति करे, चाहे पालन करे, चाहे प्रलय करे, हम इन बातों में कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो शरणागत भगत को तो ऐसा होना चाहिए, ऐश्वर्य आदि की तरफ उसकी दृष्टि जाती नहीं। ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे सत्संग हो रहा था। ये राम सुखदासी महाराज कह रहे हैं कि गर्मी बहुत पड़ रही थी, उधर से गंगा जी की ठंडी ठंडी हवा की लहरें आ रही थी। तो एक सज्जन ने कहा कि कैसी ठंडी हवा की लहर आ रही है? तो पास में बैठे एक दूसरे सज्जन ने उनसे कहा कि हवा को देखने के लिए तुम्हें समय कैसे मिल गया? वह ठंडी हवा आई, ये गर्म हवा आई, इस तरफ तुम्हारा ध्यान ही कैसे गया, तुम्हारा ख्याल ही कैसे गया? भगवान के भजन में लगे हो तो हवा ठंडी आए चाहे गर्म आए, सुख आए चाहे दुख आए, इसकी तरफ ख्याल जाता ही नहीं। देखते हैं कई संत महापुरुषों को संसार के लोग, जैसे ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया था, कईयों को अग्नि में जला देते हैं, प्रहलाद को अग्नि में ही जलाया था, पहाड़ से गिराया था, सर्पों से डसवाया था, हाथी के पैरों नीचे कुचलवाया था, पानी में बहा दिया था। कबीर महाराज को सांकड़ों से बांधकर नाव में बिठाकर और पत्थर बांधकर उनको पानी में डुबो दिया था, लेकिन वो उस तरफ ध्यान था ही नहीं। न तो पानी में डूबे और ऊपर निकल के आ गए। हाथी से मरवाने के लिए हाथी छोड़ दिया था दयाल महाराज के और कबीर महाराज के, लेकिन कबीर महाराज के जब हाथी छोड़ा तो वो कबीर महाराज ऐसे लगे कि जैसे सामने कोई सिंह बैठा हो, तो हाथी तो सिंह को देख के ही डर के मारे भाग गया चिगाड़ मार के। और दयाल महाराज के चरणों में प्रणाम करके सूंड से उनके चरण रज को लेकर अपने शरीर पर डाला। एक बार तो एक बार प्रणाम करके चला गया, 2 बार खाटू में छोड़ा था, सांबर में छोड़ा था। तो महापुरुषों के सामने चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए, कैसा दुख आ जाए, उनका ध्यान परमात्मा की तरफ रहता, तो वो उस दुख में वो राम नाम को नहीं छोड़ते। तो उस सज्जन ने कहा कि ये ठंडी हवा आए चाहे गर्म आए, इस तरफ तुम्हारा ध्यान ही कैसे गया? एक कोई बताते हैं कि संसार में सब तरह के लोग होते हैं। एक कोई स्त्री थी, वो किसी पुरुष से मिलने जा रही थी, तो रास्ते में एक मियाँ जी चादर बिछा के और नमाज गुजार रहे थे। अब वो स्त्री अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी, तो उसको कोई पता नहीं था कि रास्ते में कोई मियाँ जी आ गए, कि कोई चद्दर आ गई। उसको तो अपने प्रेमी से मिलना था। तो उस प्रेम में एक सांसारिक और एक विषयी प्रेम के कारण भी उसको संसार में पता नहीं रहा, और वो मियाँ जी के चद्दर पर पैर रख के चली गई। मियाँ जी नमाज गुजारते थे, इसलिए बोले नहीं उस टाइम तो, लेकिन बाद में विचार किया कि उसको वापस आने दो, मैं उसकी खबर लूँगा। उसको गुस्सा आ रहा था। वह औरत वापस आई तो वो मौलवी, वो मुल्ला जी, वो मियाँ जी उसको गुस्से से लाल होकर उसको डांट रहे थे। तुझे शर्म नहीं आई? मैं
अल्लाह की नमाज गुजार रहा था, उस पाक परवरदिगार की नमाज गुजार रहा था, उसका नाम ले रहा था, और तू मेरे चद्दर पर तेरे अशुद्ध पैर रखकर तू चली गई, तेरे को शर्म नहीं आई? तो बोले आप क्या कर रहे थे? कि मैं खुदा की बंदगी कर रहा था, पाक परवरदिगार का नाम ले रहा था, उसकी बंदगी कर रहा था। बोले कि तुम बंदगी कर रहे थे कि मेरा ध्यान कर रहे थे? मेरा ध्यान रख रहे थे। आपको कैसे पता कि मैं तुम्हारे चद्दर पे पैर रखे? कि मैंने देखा था तुझे, तू खुद ही पैर दे के गई। तो बोले तुम बंदगी कहाँ से कर रहे थे? तुम तो मेरा ध्यान रख रहे थे, मेरा ध्यान कर रहे थे। एकदम उसको एहसास हुआ, ये तो एक दृष्टांत है, एक दे देते हैं, कोई बात बन गई होगी, लेकिन सही बात तो ये है। वो कहती कि मैं नर राची ना लखी, तुम कस लिखो सुजान, पढ़ कुरान बोरा भया राचो नहीं रहमान। अरे मैं एक संसारिक प्रेमी के चक्कर में मुझे ये कोई पता नहीं पड़ा, कोई मालूम ही नहीं रहा कि मैं तुम्हारे चद्दर पे पैर दे के चली गई। लेकिन तुम तो कुरान पुराण वगैरह न जाने क्या क्या पढ़ गए, तुम तो हाफिज बन गए हो, मौलवी बन गए हो, और परमात्मा की बंदगी कर रहे थे, तो तुम्हें मेरा ध्यान कैसे रह गया? तुम्हें तो परमात्मा का ध्यान करना था। तो सच्चे भगत का यही होता है कि अगर संसार का ध्यान है, दादू विषय विकार सो जब लग मन राता, तब लग चित्त नावी त्रिभुवन पति दाता। कौन आया कौन नहीं आया इसका ध्यान, या कौन मनुष्य आया पशु पक्षी आया, कौन क्या बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। दादू जी महाराज ने कहा कि राम नाम में पेश कर राम नाम ल्योला, यूं इकंत त्रैलोक में अनंत काहे को जाए। महाराज कहते हैं, जब जगजीवन जी ने कहा कि महाराज मैं तो एक कुएं में भजन करता हूँ। बोले कि महाराज कुएं में क्यों करते हो? बोले महाराज मैं तो इसलिए करता हूँ वहाँ एकांत है। तो महाराज ने कहा कि एकांत तो अपना हृदय होता है। दत्तात्रेय को पूछा कि तुम्हारे 24 गुरु कौन कौन है, तुमने 24 गुरु क्यों बनाए? तो दत्तात्रेय कहते हैं कि एक बाण बनाने वाला था, एक लोहार था, तो वो बाण बना रहा था, उसके सामने सेना निकल गई, हाथी घोड़े लाव लश्कर, और वो बाण बनाने में लगा हुआ था। पीछे से कोई व्यक्ति वो सेना को ढूंढते ढूंढते जा रहा था, तो बोला कि सेना किधर गई? तो बोला कि मुझे तो कोई पता नहीं। कि तेरे सामने सेना निकली, ये खोज दिख रहे हैं, और तू कह रहा मुझे कोई पता नहीं? कि मैं तो मेरे बाण बनाने में लगा हुआ था, तेरी सेना को देखने में थोड़े लगा था, कोई पता नहीं। तो जो भगवान के भजन में लग जाते हैं या ध्यान में लग जाते हैं, तो उनको ये आवाज़ आना कि पशु पक्षी बोल रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कोई पता नहीं रहता है, और उनको आवश्यकता भी नहीं है, और आवश्यकता रहनी भी नहीं चाहिए। कौरव पांडव जो बालक थे तो वे अस्त्र शस्त्र सीख रहे थे। जब सीखते समय द्रोणाचार्य ने परीक्षा लेने के लिए एक पक्षी बांध दिया और कहा कि लक्ष्य बता दिया कि उस पक्षी की आंख को भेदन करना है बाण से। अब लक्ष्य दे दिया, उसके बाद में सबको धनुष बाण दे दिया कि आओ दुर्योधन देखो तुम्हें उस पेड़ पर क्या दिख रहा है। बोले मुझे तो वो पक्षी दिख रहा है। कि और दूसरे को बुलाया तो किसने कहा मुझे तो पाँख दिख रही, किसी ने कहा उसकी गर्दन दिख रही, किसी ने क्या बताया पैर बताया, किसी ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, एक आम लटक रहा वो दिख रहा है, पक्षी भी नहीं दिख रहा। सब ने अलग अलग अपने अपने विचारधारा से बताए। अर्जुन को कहा कि तुम्हें क्या दिख रहा? मुझे तो केवल वो पक्षी की आंख दिख रही है। उन्होंने लक्ष्य पकड़ लिया। तो जो लक्ष्य पकड़ लेता है, लक्ष्य की तरफ चल पड़ता है, तो कहते हैं कि एक मना लागा रहे अंत मिलेगा सोई, दादू जाके मन बसे ताको दर्शन होई। जिसका मन एक परमात्मा की तरफ लगा रहेगा। दादू एक के दशा अनन्य की दूजी दशा न जाए, आपा बोले आन सब एक के रहे समान। एक दशा एक अवस्था हो जाए, एक लक्ष्य हो जाए, तो उसको और संसार का ध्यान रहता ही नहीं। तुलसीदास जी महाराज एक बार किसी ने कहा कि आप जिस रामलला की भक्ति करते हैं वे तो 12 कला के अवतार हैं, पर सूरदास जी जिन भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं वो 16 कला के अवतार। तो तुलसीदास जी महाराज ने जब ये बात सुनी तो उनके चरणों में गिर पड़े और बोले कि वाह बहुत अच्छी बात है।
आपने बड़ी भारी कृपा कर दी कि कम से कम मेरे जो राम हैं दशरथ जी के लाडले कुंवर, मैं तो उनका केवल दशरथ जी के लाडले कुंवर समझकर ही भक्ति करता था, लेकिन अब ये तो पता लग गया कि वो 12 कल्ला के अवतार, मैं तो इतना ही नहीं जानता था, वो इतने बड़े हैं मुझे पता ही नहीं। और अब तो मैं और उनकी भक्ति ज़्यादा करूँगा। अब बताओ, उन्होंने तो उनको डिगाने के लिए ऐसी बात कही कि भाई तुम कृष्ण भगवान का भजन किया करो, राम जी का क्यों करते हैं? राम जी तो 12 कल्ला के अवतार, कृष्ण भगवान 16 कल्ला के अवतार। तो जो अनन्य भगत होते हैं वो परमात्मा को ही सब कुछ समझते हैं, परमात्मा के लिए सब कुछ करते हैं। काम गाय के दूध सो हाड़ चाम सो नाय, ई विधि अमृत पीजे साधुन के मुखमार। दादू जी महाराज कह रहे हैं कि हमें तो गाय के दूध से काम है, उनके सिंग पूंछड़े से थोड़ी काम है। बछड़ा होता है वो दूध ही पीता है, गौ बचका ज्ञान गए दूध रहे ल्योलाई, सिंग पूंछ पग पर हरे अस्तन लागे दहाई। वो तो सबको छोड़कर केवल दूध ही पीता है बछड़ा। ऐसे ही बछड़े बन जाओ। अच्छा, किसी देवी देवता वगैरह अलग अलग, कोई सूर्य है, कोई शक्ति है, गणेश है, आदि अनेक देवी देवता है, कोई किसको मानता, कोई किसको मानते हैं। मानने वाले मानते रहो, कोई सगुण निर्गुण के चक्कर में पड़े, कोई जीव ब्रह्म के चक्कर में पड़े हैं, कोई वाद विवाद में पड़े हैं, कोई तर्क वितर्क में पड़े हैं, लेकिन परमात्मा तर्क वितर्क का विषय नहीं, वो इंद्रियों का विषय भी नहीं है। वो कोई देवी देवता वगैरह ये सब उसके कार्य करता है, उसके कर्मचारी है। परमात्मा तो सबका मालिक है। तो उस परमात्मा की तरफ ध्यान दे देंगे, परमात्मा के भजन में लग जाएंगे, परमात्मा की शरणागति हो जाएंगे, तो देवी देवताओं की तरफ जाना, कि देवी देवताओं को मानना, कि उनसे डरना या उनकी सेवा पूजा करना, ये कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। दादू सींचे मूल के सब सींचा विस्तार। अगर मूल को सींच लिया तो दादू जी कह रहे हैं कि हमने तो मूल को सींचा है और संसार विस्तार को सींचता है। और जो मूल पकड़ लिया तो सब आया उस एक में, डाल पान फल फूल दादू पीछे क्या रहा जब निज पकड़ा मूल। मूल पकड़ लिया, मूल जड़ में पानी दे दिया तो सारे वृक्ष को पानी मिल जाता, वो पूरा वृक्ष हरा हो जाता है। एक संत कुएं पर किसी से बात कर रहे थे कि ब्रह्म है, परमात्मा है, जीवात्मा है, आदि अनेक बातें चल रही थी। वहाँ एक गोपी जल भरने आई तो उसने कान लगाए कि बाबा जी क्या बात कह रहे हैं। जब वह गोपी दूसरी गोपी से मिली तो उससे पूछा, अरे सखी ये ब्रह्म क्या होता है? तो उसने कहा कि हमारे लाला का ही कोई अड़ोसी पड़ोसी सगा संबंधी होगा, हम लोग तो जानते ही नहीं ब्रह्म क्या होता है। ये लोग उसी की धुन में लगे हैं ना, तो इसलिए सब जानते हैं। हमारे तो एक नंद के लाला ही हैं। कोई काम हो तो नंद बाबा से कह देंगी, गिरिराज से कह देंगी कि महाराज आप कृपा करो। तो कन्हैया तो भोला भाला है, वह क्या समझेगा और क्या करेगा, कन्हैया से क्या मिलेगा। हरी सखी वह कन्हैया हमारा है और क्या मिलेगा। जब कन्हैया ही हमारा है, हम जो चाहे जो करा सकते हैं उसे, उसको नचा सकते हैं। छछिया भरी छाछ पे अही ताही अहिरी की छोरियाँ, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। जिस ब्रह्म को बड़े बड़े ऋषि मुनि त्यागी तपस्वी ज्ञानी ध्यानी, जिनके ध्यान में ध्यान लगाते लगाते थक जाते हैं, उस परमात्मा का पार नहीं पाते हैं, वो परमात्मा यशोदा के आंगन में एक छछिया भरी नाच, मतलब छछिया भरी छाछ पे वो नाचता है, तथ्या करके नाच लेता है, जिसको गोपियाँ नचा सकती है। उनको ब्रह्म से और जीव ब्रह्म से या उससे देवी देवताओं से क्या लेना देना है, वो सखी उसको समझाती है कि हमें तो वो कन्हैया ही पसंद है। यशोदा मैया दाऊ जी से कहती कि देख दाऊ, ये कन्हैया बहुत भोला भाला है, तू इसका ख्याल रखा कर कि कहीं ये जंगल में दूर न चला जाए। दाऊ जी कहते हैं मैया ये कन्हैया बड़ा चंचल है, जंगल में मेरे साथ चलते चलते कोई सांप का बिल देखता है तो उसमें हाथ डाल देता है। अब इसे कोई सांप काट ले तो मैया कहती बेटा अभी ये छोटा सा बहुत बालक है, तू बड़ा समझदार है, इसलिए इसकी निगाह रखा कर। अब दाऊ भैया और सब ग्वाल बाल कन्हैया की निगाह रखते हैं। ग्वाल बालों से कोई कहे कि कन्हैया तो सब दुनिया का पालन करता है, तो वह यही कहेंगे कि तुम्हारा ऐसा भगवान होगा
जो सब दुनिया का पालन करता होगा। हमारा तो भगवान ऐसा नहीं, हमारा छोटा सा कन्हैया दुनिया का क्या पालन करेगा। कभी उसको घोड़ा और बना लेते हैं, घोड़े पर घोड़ा बनाकर उसमें बैठ जाते हैं। एक बाबा जी को गोपियों से बातचीत चली, तो वे बाबा जी बात करते करते कहने लगे कि कृष्ण तो इतने ऐश्वर्यशाली हैं, उनका इतना माधुर्य है, उनके पास ऐश्वर्य का बड़ा खजाना है। तो गोपियाँ कहने लगी महाराज उस खजाने की चाबी तो हमारे पास है। कन्हैया के पास क्या है? उसके पास तो कुछ भी नहीं है। कोई उससे मांगेगा तो वह कहाँ से देगा, इसलिए किसी को कुछ चाहिए तो वह कन्हैया के पास न जाए। कन्हैया के पास उसकी शरण में तो वहीं जाए जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए। किसी भी अवस्था में कुछ भी चाहने का भाव न हो, अर्थात विपत्ति, संपत्ति, मृत्यु, कैसी भी अवस्था आ जाओ, कैसी भी स्थिति में भी भगवान से सहायता भी मत मांगो कि हे प्रभु हमारी रक्षा कर दो, सहायता कर दो। ये भाव भी नहीं हो। अगर ये भाव भी होगा तो तुम परमात्मा के शरणागति नहीं हो। जाहिन चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज सनेऊ, बसो निरंतर तासु मन सो राउर निज गेऊ। कुछ भी चाहने का भाव अगर होगा तो परमात्मा को तुम नहीं चाहते हो, फिर तो तुम उस चीज़ को चाहते हो। परमात्मा से भगवान कहते हैं कि तुम अगर मुझसे कुछ चाहते हो तो वो चीज़ मैं दे दूंगा, लेकिन मैं नहीं मिलूंगा। और अगर मुझे चाहते हो तो फिर इन चीज़ों को मत चाहो। अगर चीज़ों को चाहोगे तो फिर मैं नहीं मिलूंगा, ये भी ध्यान रखना। और मुझे चाहते हो तो फिर ये चीज़ें का चाहना या मांगना, दादू सो काहे याचन जाए, वो मांगने क्यों जाएगा जिसको कोई चाहना है नहीं। चाह बेटी चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहे वह शहंशाहों का शहंशाह, वो तो बादशाहों का बादशाह, सम्राटों का सम्राट, उसको क्या चाहिए। इसलिए गोपियाँ सावधान करती हुई कहती है कि अरे पति को उस गली से मत जाना, वह बड़ी भयावनी है। वहाँ अपने नितंब बिंब पर दोनों हाथ रखे, जो तमाल के समान नीले रंग का एक काला काला एक बालक खड़ा होगा, उसको देखने मात्र से बड़े बड़े अवधूत भी उस पागल हो जाते हैं। उसको देखकर बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी तपस्वी उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, उसके सौंदर्य उसके रूप को देखकर पागल हो जाते हैं। तो तुम भी उधर पथिक जाओ तो जरा ध्यान रखना, कहीं लूट न जाओ, तुम्हारा धन न लूट जाए, ध्यान रखना। वह काला काला बालक खड़ा है, उससे तुम लुट जाओगे, रीते हो जाओगे। वह ऐसा चोर है कि सब तुम्हारा लूट लेगा, उधर जाना ही मत। रसखान कवि हुए, और ये रसखान जब मुसलमान तो थे ही, और जब ये एक बादशाह की नौकरी करते थे तो दिल्ली जाना था, अलीगढ़ होते हुए आगरा की तरफ से, तो एक तो वृंदावन होते हुए रास्ता जाता है, एक कोई अलीगढ़ होते हुए जाता। तो किसी ने कहा कि तुम अलीगढ़ होके जाना, इधर वृंदावन की तरफ होके मत जाना, मथुरा इधर से मत जाना। बोले क्यों? कि एक काला काला कलूटा, एक हाथ में बांसुरी लिए हुए, एक ऐसा एक अगर तुम्हें दिख जाए तो जरा सावधान रहना, उससे बच के रहना, नहीं तो वो तुम्हें पागल कर देगा। उसको जो देख लेता वो पागल हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि जब तो फिर मैं इधर ही जाऊंगा। फिर वो रसकान उधर वृंदावन की तरफ आए। अब वो तो भगवान की लीला थी, और वो वृंदावन में आए तो उनको वो काला कन्हैया बंसी बजाते हुए मिल गया। उसकी बंसी की धुन सुनकर वो उसके धुन के ऐसे गुलाम हुए कि अब तो वो कहने लगे कि जो पक्षी बनूं तो मैं नित्य कालिंदी कुल किनारन कदम की डारन, यानी मैं यमुना के किनारे और कदम के पेड़ पर बैठा रहूं और भगवान की बंसी सुनूं। अगर पशु बनूं तो चरूं नित्य नंद की धेनु मजारन, और अगर मुझे भगवान पशु बनाए तो नंद बाबा की गाय भैंस बना देना, जो ताकि मैं उनके कृष्ण भगवान के साथ वो मुझे चराएंगे और मैं उनके दर्शन करती रहूँगी। और अगर पत्थर भी बनाए तो गिरिराज का पत्थर बनाना, जो दरियो सिर अपने अंगुली पर धारण किया था, गिरधर गोपाल कहलाए थे, उसका मुझे पत्थर ही उसका बना देना।
कितनी बड़ी बात कही, रसकान वही। तो उसका भाव ही ऐसा हो जाता है तो कि गोपियाँ कहने लगी कि उधर मत जाना, उधर जाना ही मत, पहले ही ख्याल रखना, अगर चले गए तो फिर सदा के लिए ही चले गए। इसलिए कोई अच्छी तरह से जीना चाहे तो उधर मत जाए। उसका नाम कृष्ण है। कृष्ण कहते हैं खींचने वाले को, एक बार जिसको खींच लिया तो वो छोड़ते नहीं। जब पूतना जहर लगाकर और दूध पिलाया तो जब भगवान ने उसके प्राण खींचने प्रारंभ किए तो वो चिल्लाने लगी कि अरे कृष्ण छोड़ दे मुझे, अरे कृष्ण छोड़ दे मुझे। बोले मौसी जी, हम पकड़ना जानते, छोड़ना नहीं जानते। हम पकड़ना ही जानते हैं, खींचना ही जानते हैं, तो छोड़े ही नहीं। तो उसे पहचान हो तब तक तो ठीक है, अगर उसे पहचान हो गई, न पहचाना जब तक तो ठीक है, और पहचान हो गई तो मामला खत्म। जब तक मेरा पता था तब तक तेरा नहीं, जब तेरा पता लगा तो फिर मेरा पता नहीं, तो फिर किसी काम के नहीं रहोगे, त्रिलोकी भर में निकम्मे हो जाओगे। नारायण बोरी भई डोले, रही न काहू काम की, जाही लगन लगी घनश्याम की। जिसको घनश्याम की लगन लग गई वो तो बावड़ी होगी और क्या होगी, तो वो फिर किसी के काम का नहीं रहेगा। वह सबके लिए सब काम का होता है, परंतु उसको किसी काम से कोई मतलब नहीं होता। तो शरणागत भगत को भजन ही करना चाहिए, और वो भजन ही करता है, भगवान के ध्यान में मस्त रहता है। उनको संसार के सुख दुख हानि लाभ खारा मीठा अच्छा बुरा अनुकूल प्रतिकूल वो कोई ध्यान ही नहीं देता, उसको पता ही नहीं पड़ता है। और भगवान का नाम उसे स्वाभाविक ही बड़ा मीठा लगता है। अगर कोई पूछे कि तुम श्वास क्यों लेते हो, ये तो हवा को भीतर बाहर करने का क्या धंधा शुरू कर रखा है, तो वह यही कहेंगे कि भाई ये धंधा नहीं है, इसके बिना हम जी नहीं सकते। ऐसे ही शरणागत भगत भजन के बिना रह नहीं सकते कि भजन के बिना हमारा जीवन ही नहीं है। भजन ही भोजन है, भजन ही खुराक है भगत। कई ऐसे ऐसे भगत होते हैं जो चाहे उसको भोजन मिले या न मिले, कई कई दिनों तक भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन भजन को नहीं छोड़ते कि हमारा तो भजन ही खुराक है। तो जिसने सब कुछ अर्पण कर दिया उसके विस्मरण में परम व्याकुलता महान छटपटाहट होने लगती है। ऐसे भगत से अगर कोई कहे कि आधे क्षण के लिए भगवान को भूल जाने से त्रिलोकी का राज्य मिलेगा क्या, अगर मिल भी जाए तो वो ठुकरा देते हैं। दादू जबी राम विसारे तभी हानि होई, कि ये संसार का ऐश्वर्य ये तो हमें चाहिए नहीं। कछु न मांगे संत जना और देवो आगे अनेक दत्त गणा, चाहे उनको कितना ही धन संपत्ति दो वो नहीं मानते हैं, नहीं मांगते, नहीं चाहते हैं। वो तो केवल भक्ति मांगते हैं। भक्ति मांगो वाह भक्ति मांगो, मुने तारा नाम नो प्रेम लागो, शिवपुर ब्रह्मपुर सर्वसो कीजिए, अमरता वा नहीं लोक मांगो। न तो अमरता अमर लोक मांगते हैं, न वाह यानी अन्य लोक भी नहीं मांगते हैं। घर नहीं मांगू वन नहीं मांगू तुम्हें मांगू देव जी, योग न मांगू भोग न मांगू तुम्हें मांगू राम जी। न रिद्धि मांगते ना सिद्धि मांगते, तुम्हें मांगू गोविंदा, वो तो रिद्धि सिद्धि मांगते हैं, कुछ भी नहीं चाहते हैं, वो ठुकरा देते हैं। तीनों लोगों के समस्त ऐश्वर्य के लिए भी जो लोग तरसते हैं, देवता भी तरसते हैं, क्योंकि देवता भी लोग चाहते हैं, राज चाहते हैं कि भाई हमारे ही राज हो, राक्षसों को मार दो और हम ही राज करें। लेकिन भगत ये भी नहीं चाहते हैं, वो तो केवल भगवत चरण कमलों को ही चाहते हैं, एक निमिष भर भी भूलना नहीं चाहते हैं। ऐसे श्रेष्ठ भगवत भगत होते हैं। भगवान कहते हैं कि स्वयं को मेरे अर्पित करने वाला भगत मुझे छोड़कर ब्रह्मा का पद, इंद्र का पद और संपूर्ण पृथ्वी का राज्य, पाताल आदि लोकों का राज्य, योग सिद्धियाँ वगैरह मोक्ष कुछ भी नहीं मांगता। वो कछु न मांगे, वो कुछ नहीं मांगते। भरत जी कहते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। भरत जी कहते हैं कि अर्थ धन संपत्ति ऐश्वर्य कुछ नहीं चाहता हूँ। धर्म धाम धरती वगैरह संपत्ति या वासना वगैरह ऐश्वर्य कुछ नहीं चाहता हूँ। चाहूँ पद निर्वाण, मैं तो निर्वाण पद चाहता हूँ।
निर्वाण कहते हैं कि जहाँ कोई वाण है ही नहीं, कोई कामना ही नहीं है। जन्म जन्म रति राम पद, मेरा तो जन्म जन्म में भी मेरा प्रेम परमात्मा के चरण कमलों में लगा रहे। ये वरदान न आन, इस वरदान के अलावा अन्य वरदान नहीं चाहता हूँ। भगवान से कुछ भी नहीं मांगते हैं। ऐसे वो प्रेमी होते हैं, ऐसे भगत होते हैं, ऐसा उनका प्रेम होता है। और सब चाह को छोड़कर, सब इच्छाओं को छोड़कर केवल एक परमात्मा की भक्ति ही करते हैं, परमात्मा का ही नाम लेते हैं। परमात्मा के नाम के अलावा वो कुछ चाहते ही नहीं है। सत्य राम साक्षी सर्वाधार, अजय अविनाशी।